वेलकम डियर स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम सोशल साइंस की बात करेंगे। और हमने सोशल साइंस के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य की बात की थी। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हमने विभिन्न बादशाहों या मुग़ल सुल्तानों के बारे में पढ़ा था। हमने अकबर के समय की जो शासन व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई काफ़ी बातें पढ़ ली थी। हमने अकबर के समय जो नीतियाँ हैं उनकी बात की थी कि नीतियाँ किस प्रकार की हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि सूबेदार किसे कहते हैं, और इसके अलावा सूबेदार किसी भी प्रांत में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए वो अन्य जो अफसर हैं उनकी वो मदद लेता था। इसकी भी हमने अच्छी तरह से बात कर ली थी। और हमने पढ़ा था कि कोतवाल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नगर का जो पुलिस अधिकारी होता है उसे कोतवाल कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि दरअसल किसी भी प्रांत में जो वित्तीय अधिकारी होता है उसे दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवान। उसकी भी हमने बात की थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि सदर क्या होता है, धर्म से जुड़े हुए जो कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार की हैं। इसके अलावा हमने फौजदार के बारे में बात की थी कि सेना नायक होता है उसे फौजदार कहते हैं। और वो व्यक्ति जो सैनिक के वेतन का अधिकारी हैं या सैनिक से जो भी जुड़े हुए पैसों से संबंधित बात है, सैनिकों को वेतन देने वाला जो काम है वो बख्शी कहलाता था। तो ये बात हमने कर ली थी। आज उसके आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। मुग़ल साम्राज्य। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि अकबर की नीतियाँ पढ़ रहे थे, और वो भी नज़दीक से एक नज़र में। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने बात की थी काफ़ी व्यवस्थित रूप से। इसके अलावा हमको आगे देखना है कि अकबर के दरबार में जो जात और अभिजात शब्द आते हैं वो दरअसल सेनाओं के जुड़े हुए हैं। कि किसी व्यक्ति को जो मनसबदार हैं उसको जो मनसब मिलते थे वो सैनिकों की संख्या होती थी। दरअसल उसको जात कहते थे कि भी इसको इतनी जात मिली है, मतलब इतने सैनिक मिले हैं। तो अकबर के समय जो अभिजात होता था वो बड़ी सेनाओं का संचालन करता था। ठीक है, और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। बात समझ आ रही ना? एक शब्द आया अभिजात, जो मैंने बताया कि सेना है उसके ऊपर होता था। तो ये क्या करते थे? ये बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करते थे। ये भी ध्यान रखना है। वे तब तक वफादार थे जब तक साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता था। और जब वे वफादार रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती साम्राज्य में। मेरी बात का यह मतलब है कि अकबर के समय जो अभिजात हैं वो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। वो बड़ी सेनाओं का संचालन करेंगे तो अधिक धन की खर्च होगी, धन की मात्रा भी ज़्यादा खर्च होगी, और उनको दरअसल वफादार रहना पड़ता था, तभी तो साम्राज्य सफलतापूर्वक चलता था। तो उनका वफादार होना, उनका ईमानदार रहना बड़ी बात है। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत के समय तक जो भी अभिजात वर्ग थे वो धीरे धीरे तहस नहस हो गए, अलग अलग हो गए, बिखर गए, और अब उनकी जो वफादारी है वो खुद के काम के लिए नज़र आती है। तो मेरे हिसाब से ये बात जो आपको समझने वाली है वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि अभिजात शब्द क्या होता है। अकबर के समय जो बड़ी सेना है उनका संचालन करने वाले होते थे। बात समझ आ गई? और वो अधिक धन खर्च करते थे, अकबर के प्रति वफादारी दिखाते थे, और वफादारी की वजह से अकबर का जो शासनकाल है वो सफलतापूर्वक चलता था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा हुआ कि वो अब बिखरने लग गए, अपने खुद के कार्य करने लग गए। अब उनकी जो ईमानदारी है या जो वफादारी है वो खुद की हित वाली दिखाई देने लग गई थी, अपने खुद के हित के लिए काम करने लग गए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
फिर अब अकबर से जुड़ी हुई जो और बातें हैं जो धर्म से जुड़ी हुई है। 1570 के लमसब अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था 1570 में, तो उसने जो भी बड़े लोग हैं, उलेमा हैं, ब्राह्मण हैं, जो जेसुइट पादरी हैं, रोमन कैथोलिक जिसको बोलते थे, इसके अलावा जो जरदुश्त धर्म के अनुयायी हैं, उस सब के साथ में बैठ करके धर्म से जुड़ी हुई बातें की। और ये जो चर्चाएँ होती थी ये इबादत खाना में होती थी। ठीक है, अकबर की रुचि विभिन्न धर्म में थी, अलग अलग व्यक्तियों के धर्मों में थी, उनके रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से ये पता लगता है कि अकबर हैं वो धर्म से जुड़ी हुई बातों पर विशेष ध्यान देता था। जो विद्वान धार्मिक और मतान्ता पर बल देते थे अक्सर वे कठोर या कट्टर होते हैं। मतलब ये वहाँ कि ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा धर्म पर, एक धर्म को ज़्यादा मत देते हैं, एक धर्म से ही बातें करते हैं, या जो धर्मांता होती है, जो मतान्ता से जुड़ी हुई बातें हैं, मतलब ये वहाँ कि ऐसे व्यक्ति जो एक धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हो, उस धर्म के अलावा बाकी धर्म उसको खराब लगते हो, तो वे अधिकतर लोग होते हैं धार्मिक कट्टर के प्रवृत्ति के। बात समझ में आ रही ना? धार्मिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जो कट्टर किस प्रकार से हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात आपको लिखनी भी है जो मैंने बताई है, ताकि आपको याद हो जाए। तो लिखना है कि 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चाएं की। ये चर्चाएं इबादत खाना में होती थी, ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह को याद किया जाता था, इबादत की जाती थी, वो उस जगह पर चर्चाएं होती थी। तो ये चर्चाएं इबादत खाना में होती थी। इसमें हर धर्म के लोग थे। अगर हम बात करें तो उलेमा, ब्राह्मण, इसके अलावा ध्यान रखना है कि जेसुइट पादरी, ठीक है, जो रोमन कैथोलिक थे, जो क्या थे, रोमन कैथोलिक थे। यूरोप के अंदर जो देश है और उस देश की राजधानी रोम है, तो वहाँ के जो पादरी लोग हैं जो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। तो जो रोमन कैथोलिक की बात करते हैं तो एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो अलग अलग धर्म हैं। उन धर्म के अंदर जो जेसुइट पादरी हैं वो भी उस धर्म में आए थे, ये ध्यान रखना है। जेसुइट पादरी जो रोमन कैथोलिक थे, कैथोलिक, तो ये अलग अलग धर्मों के व्यक्ति थे। इसमें अलावा जो जरदुश्त थे वो भी धर्म के व्यक्ति थे। जरदुश्त धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो ये चर्चाएं इबादत खाना में होती थी। इसमें उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरी, जरदुश्त धर्म के अनुयायी थे। मैंने अभी कहा है कि जरदुश्त अनुयायी, दरअसल ये भी यूरोपीय इस प्रकार के भगवान के मानने वाले थे, जरदुश्त को मानने वाले थे। ऐसे
जो विदेशी देवताओं की बात करें तो उनकी बात आती है। ठीक है, तो अलग अलग धर्म की जो बातें हैं जिसमें ब्राह्मण, उलेमा दरअसल अमीर लोगों को बोलते हैं, तो उन सभी धर्मों के जो व्यक्ति हैं उनकी चर्चाएं हुई फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने वहाँ चर्चाएं कराई है, उनसे जुड़ी हुई बातें सुनी हैं, इन धर्मों की रीति रिवाजों को सुना है, पढ़ा है। ठीक है, तो एक बात हम समझ सकते हैं कि अकबर किस प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति का था। लेकिन अगर हम ये बात समझें कि अगर कोई व्यक्ति एक धर्म से जुड़ी हुई बातें पर विशेष बल देता है, इसका मतलब वो व्यक्ति कट्टर हो सकता है, लेकिन अकबर इस प्रकार का नहीं था। और उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती थी। अगर एक व्यक्ति की इस प्रकार की शिक्षा हो एक धर्म से जुड़ी हुई, ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल और सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। जब इतने सारे धर्म की बात सुनी तो अकबर का मन परिवर्तन हुआ और एक तरह से अलग विचारधारा में वो बह गए। और ये जो प्रवृत्ति है जिससे अकबर एक नई विचारधारा उत्पन्न करता है, तो अकबर का विचार सुलह-ए-कुल या वह सर्वत्र शांति अकबर का विचार सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति की तरफ बढ़ गया। की तरफ हो गया। ये लाइन आपको लिखनी है। मतलब ये हुआ कि अकबर ने धर्म की अलग अलग बातें सुनी, अलग अलग बातें को पढ़ी, धर्मों की चर्चाएं करवाई और इन चर्चाओं के तहत उसका विचार परिवर्तन हुआ और उसको ऐसे लगा कि सुलह-ए-कुल जिसका मतलब होता है सर्वत्र शांति, इस प्रकार के उसके मन में विचारधारा आई। और फिर अन्य धर्मों को भी उसने बिल्कुल उसका विचार किया और अन्य धर्मों को भी उसने माना। किसी एक धर्म का ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। अगर एक धर्म का बढ़ावा देते हैं तो फिर वो कट्टर व्यक्ति हो जाता है और उससे फिर समाज के अंदर असमानताएं और विभिन्नताएं अलग अलग प्रकार की जो हैं उसमें विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो ये लिखो आप अभी। आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा उत्पन्न हुई है सर्वत्र वाली, इसको बनाने में अबुल फजल का भी सहयोग रहा है और बाद में जहांगीर और शाहजहां ने इस प्रकार की नीति अपनाई। तो एक बात लिखेंगे आपकी, अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। ठीक है, तो लिखना है अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल की विचारधारा शासन में
बनाने के लिए अकबर की मदद की। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जब भी क्वेश्चन आया कि अकबर की नीतियाँ लिखी, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है धर्म से जुड़ी हुई। ठीक है, इसके अलावा जो नीति थी अलग अलग धर्म की, सर्वत्र शांति वाली, ये जहांगीर ने भी अपनाई, और ये जो सिद्धांत है ये शाहजहाँ ने भी बनाया। तो शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहाँ ने भी अपनाया। आगे लिखेंगे, शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर व शाहजहाँ ने भी अपनाया। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी, धारा थी कि सभी धर्मों का सहयोग होना चाहिए, सभी धर्मों का बढ़ावा हो, एक धर्म की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ावा देना। ठीक है, दरअसल अकबर ने सभी धर्मों को पढ़ा तो उसको लगा कि सभी धर्मों की अपनी महत्व है। तो अबुल फजल ने भी अकबर की इस प्रकार की हेल्प की कि उसकी विचारधारा शासन में वही बनी रहे, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे, धार्मिक कट्टर का बादशाह या सुल्तान नहीं बने। इसके बाद में जो ये प्रवृत्ति थी ये जहांगीर में भी थी और शाहजहाँ में भी थी, उसके समय भी इस प्रकार का सिद्धांत चलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो हमने बात की है। ठीक है, तो उसके बाद में किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य की सत्ता रहती है 17वीं शताब्दी के बाद, ये वो अपन पढ़ेंगे। अकबर की बातें कर ली, 17वीं शताब्दी के बाद में किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य रहता है उसकी बात करेंगे हम। तो 17वीं शताब्दी में अलग अलग व्यवस्थाएं आती हैं, और लास्ट में जब औरंगजेब आता है तो शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं, और अंत में जब मुग़ल साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति औरंगजेब के समय काफ़ी ज़्यादा थी, अधिकतर लोग धनी थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे असमानताएँ बढ़ती गई, और दरअसल कहा जाता है कि शाहजहाँ के शासन काल में जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जो मनसबदार हैं वो केवल 8000 जो पद थे उसमें से 445 मिलते हैं, और उनको थोड़ा बहुत वेतन मिलता था, अलग परसेंट लोगों को वेतन मिलता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मुग़लों के जो कुलीन वर्ग हैं उनके पास बहुत धन और संसाधन होते थे, और लेकिन लास्ट में धीरे धीरे शक्तिशाली कम होते गए, साम्राज्य के लिए अलग अलग फैलते गए, और साम्राज्य की लालच की वजह से आपस में लड़ते गए, और मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, और जबकि मृत्यु हो गई 1707 में उसके बाद में। तो आप ये बात समझ सकते हो कि किस प्रकार मुग़लों का जो अंत है वो किस प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो एक बात आप ये भी लिख सकते हो, शाहजहाँ के समय, शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के शाहजहाँ के शासन काल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से 20वें वर्ष के पता चलता है कि
केवल 445 ही पद ठीक है। मतलब जो 8000 उच्च पद थे उसमें से जो मनसबदार पद हैं वो केवल 445 पद थे, ज़्यादा पद नहीं थे, ठीक है। और इस प्रकार से व्यवस्थाएं थी मुग़लों के अंतिम वर्ष की। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। मुग़ल साम्राज्य की हमने बात कर ली है। हमने जो मुग़ल साम्राज्य के अंदर पढ़ा है उनके शासन प्रशासन से जुड़ी हुई बातें पढ़ी हैं। हमने मुग़ल के समय किस प्रकार के युद्ध हुए उनकी कोई खास बात नहीं की है। मुग़ल साम्राज्य में बादशाह हैं उनके अंतर्गत उनकी बात नहीं की है, ठीक है। तो आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है। हम अगले लेसन की बात अगले वीडियो में करेंगे। ये आपको बात लिखनी है और जो भी इस पाठ में लिखा है उसको याद ज़रूर करिए, कॉपी में नोट भी करना है और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और किताब है तो किताब से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए ताकि समझ में आ जाए। बाकी आपको पता ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे नए लेसन के साथ में। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।